यह कहानी उस डर की है जो हर रात 3:17 पर भी मेरे साथ जगता है। अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। यह बात है 2019 की। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में किराए के एक पुराने मकान में रहता था। मकान सस्ता था, इलाका शांत और पड़ोसी कम बोलने वाले। शुरुआत के कुछ दिन सब बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तीसरे हफ्ते में कई चीज़ें बदलने लगी। एक रात करीब 12 बजे मैं मोबाइल देख रहा था, तभी खिड़की अपने आप हिलने लगी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि उस रात हवा बिल्कुल नहीं थी। मैं उठा, खिड़की बंद की और सो गया। लेकिन उस रात नींद बहुत भारी थी, जैसे कोई मुझे ज़बरदस्ती सुलाना चाहता हो। 3 दिन बाद रात के 3:17 पर मेरी नींद खुली। किसी ने बहुत धीरे से मेरे नाम को लिया और आवाज़ इतनी पास थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पास कोई फुसफुस रहा हो और गर्म हवा मेरे कानों को छू रही थी। मैं घबरा कर उठ गया। कमरा पूरी तरह खाली था। घड़ी देखी, 3:17 हो चुके थे। अगली सुबह बाथरूम के सामने गीले पैरों के निशान थे, छोटे पतले जैसे किसी औरत के। लेकिन उस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता था। मैंने पड़ोसी की एक छोटी सी कुटिया वाली एक बूढ़ी औरत से पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और अचानक चुप हो गई। फिर बोली, बेटा, इस घर में पहले एक औरत फांसी लगाकर रात के 3 से 4 के दरमियान मर चुकी है। मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसी रात में जागता रहा। घड़ी की सुइयां चलती रही। 3:15, 3:16, 3:17। मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और तभी, दरवाज़ा खोलो। मैं पलटा। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी गर्दन असंभव तरीके से मुड़ रही थी। मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो मेरे गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। डॉक्टर ने कहा किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा है, लेकिन घर में कोई नहीं था। मैं उसी दिन वो घर छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी जब रात के 3:17 होते तो मेरी नींद खुलती है, मेरा मोबाइल अपने आप क्लिक करने लगता है और अननोन कॉल आती है। 3:17 पर मैं वो गांव छोड़ चुका था। मेरे साथ आ चुकी थी, क्योंकि मैं शहर बदल चुका था। नई जगह, नया कमरा, नया मकान। मैंने खुद से कहा अब सब ठीक हो जाएगा। पहली रात शांति थी, दूसरी रात भी ठीक था, लेकिन तीसरी रात रात के 3:17 में मेरी नींद खुली। इस बार कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं, बस एक अजीब सी ठंड। मैंने घड़ी देखी, 3:17 हो चुके थे और तभी मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर से। मैसेज में लिखा था, तुमने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत नंबर कॉल किया। फ़ोन जवाब नहीं दिया, लेकिन कॉल कटने से पहले एक औरत की बहुत धीमी आवाज़, अब तुम बच नहीं पाओगे। बाथरूम गया। आईने में खुद को देख रहा था, लेकिन आईने में मेरी परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी। मैं रुका। परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि मेरे चेहरे पर डर था। और अचानक आईने में मेरे पीछे एक औरत चेहरा दिखाई दिया। लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन और सफ़ेद आंखें। मैं चिल्लाया, लाइट जलाई। सब सामान्य, लेकिन मेरे हाथ पर 3 ताज़े खरोच निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खींचा हो। खून धीरे धीरे बह रहा था। एक तांत्रिक के पास गया। उन्होंने मेरी बात सुनी और एकदम गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, ये आत्मा से नहीं जुड़ती, ये तुमसे जुड़ी चुकी है, क्योंकि तुमने उसकी आवाज़ सुनी, उसका डर महसूस किया। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और कहा, रात 3 बजे के बाद इसे कभी मत खोलना। उस रात में धागा बांधकर सोया। घड़ी की सुइयां चली, 3:15, 3:16, 3:17। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और मेरे कान के पास वही जानी पहचानी आवाज़, तांत्रिक भी मुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे सीने पर अचानक भारीपन आया। मैं हिल ना पा रहा था। सुबह मुझे अस्पताल में होश आया। डॉक्टर बोले, आप रात में बहुत तेज चीख रहे थे। मेरे गले पर फिर से वही निशान। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है क्यों भूत होते हैं, मैं बस घड़ी देखता हूँ। रात नई कहानी, हर कहानी में है छुपा एक खौफनाक राज। अगर जानना है सच्चाई तो हिंदी स्टोरी टीवी अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना।